Build your dreams, live rich, and leave rich. लाइव रिच एंड लीव रिच बाय कृष में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है और क्यों ज्यादातर लोग इसमें अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ज़रूरी बात। ये जानकारी सिर्फ आपको सिखाने के मकसद से है, इसे निवेश की सलाह बिल्कुल ना समझें। अपने वित्तीय भविष्य के लिए हमेशा एक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकार से ही बात करना सही रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने सुना है और शायद कुछ ने तो महसूस भी किया है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? क्या बाजारी बहुत मुश्किल है या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? इसका जवाब ना शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। असली दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। कुछ ऐसे मानसिक जाल हैं जिनमें बड़े से बड़े, स्मार्ट से स्मार्ट निवेशक भी फंस जाते हैं और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इसी बात को और गहराई से समझते हैं हमारे पहले हिस्से में, स्टॉक चुनने वाले की दुविधा। आखिर एक आम निवेशक के सामने असल में क्या-क्या चुनौतियां आती हैं। देखें, सीधे स्टॉक्स खरीदना जानते हैं कैसा है? ये बिल्कुल एक मोटरसाइकिल चलाने जैसा है। स्टीयरिंग आपके हाथ में है, स्पीड आपके कंट्रोल में, पूरी आज़ादी। लेकिन बाजार की सड़क का कोई भरोसा नहीं होता। कब कोई बड़ा गड्ढा आ जाए, कब अचानक से मौसम खराब हो जाए या कोई गलत मोड़ आपको कहाँ ले जाए, ये कोई नहीं जानता। और सच्चाई यही है कि सिर्फ गिने चुने लोग, शायद 1% लोग ही इस कला में माहिर हो पाते हैं। बिना रिसर्च और अनुशासन का हेलमेट पहने ज्यादातर लोग या तो बीच रास्ते में ही गिर जाते हैं या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिसमें उनकी मेहनत की कमाई चली जाती है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं और उन आम मनोवैज्ञानिक जालों को समझते हैं जो हमें गलतियां करने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे खतरनाक जाल है ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब हमें लगता है कि हमने 2-4 वीडियो देख लिए, कुछ आर्टिकल पढ़ लिए, तो बस हम तो एक्सपर्ट बन गए। हमें लगने लगता है कि हम बाजार को हरा सकते हैं और यही ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास हमें बिना सोचे समझे बड़े बड़े रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। और ये स्लाइड देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। एक सर्वे में 64% निवेशकों को लगता है कि उन्हें बाजार की बहुत अच्छी समझ है, लेकिन असलियत क्या है? पिछले 10 सालों में 100 में से सिर्फ 25 पेशेवर फंड मैनेजर्स, मतलब वो लोग जिनका यही काम है, जिनके पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, सिर्फ वही बाजार से बेहतर रिटर्न दे पाए हैं। अब जरा सोचिए, जब एक्सपर्ट्स का ये हाल है तो एक आम निवेशक के लिए ये कितना मुश्किल होगा। अच्छा, दूसरा जाल है नुकसान का डर, जिसे लॉस एवर्जन कहते हैं। देखिए, साइकोलॉजी ये कहती है कि 1,000 रुपये कमाने की खुशी 1,000 रुपये खोने के दुख से बहुत कम होती है। और इसी डर की वजह से हम क्या करते हैं, हम गिरते हुए स्टॉक को बेचते नहीं हैं, हम उसे पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि अरे कभी तो ऊपर आएगा। और इस चक्कर में हम एक छोटे नुकसान को बहुत बड़े नुकसान में बदल देते हैं। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कहनमैन और एमोस टावर्स्की ने यह साबित किया है कि नुकसान मनोवैज्ञानिक रूप से लाभ की तुलना में 2 गुना शक्तिशाली होता है। ये एक ऐसी भावना है जो हमारे हर फैसले पर हावी हो जाती है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे आम जाल, झुंड में चलना, जिसे हम आजकल फोमो भी कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है, हर कोई उसी की बात कर रहा है, तो हमें लगता है कि अरे हम पीछे रह गए और हम बिना अपनी रिसर्च किए बस भीड़ के पीछे भागने लगते हैं। नतीजा, अक्सर हम तब खरीदते हैं जब स्टॉक अपनी पीक पर होता है और डर कर तब बेचते हैं जब वो नीचे गिर चुका होता है। ये आंकड़ा देखिए, ये कितना खतरनाक हो सकता है। रिसर्च बताती है कि बाजार में सिर्फ 5% लोग जो शायद बड़ी खबरों पर काम करते हैं, वो पूरे बाजार का रुख मोड़ सकते हैं और बाकी के 95% लोग बस उनके पीछे पीछे चलते हैं और अक्सर अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। तो इन सारे जालों में फंसने का नतीजा क्या होता है? देखिए, ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये आपके कीमती समय की बर्बादी है, ये आपकी सेहत और मानसिक शांति को खत्म कर देता है और इसका बुरा असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। दिन भर स्क्रीन पर नज़र, रात को ठीक से नींद नहीं, ये आपके लंबे समय की वेल्थ को तो ख़त्म करता ही है, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को भी नीचे गिरा देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग इतनी जोखिम भरी है, तो क्या कोई बेहतर, कोई ज़्यादा अनुशासित रास्ता भी है?
जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर बात आती है पेशेवर मदद की, अनुशासन का एक मार्ग। और वो रास्ता है म्यूचुअल फंड्स का। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक बड़ी सी टोकरी है जिसमें एक एक्सपर्ट, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, बहुत सारे लोगों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करता है और उन्हें अलग अलग अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाता है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है हम, एक आम निवेशक जिसके पास समय और जानकारी दोनों की कमी है और जो अक्सर भावनाओं में बहकर फैसला लेता है। जैसे ही बाजार गिरता है, हम डरकर बेच देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है जिसके पास एनालिस्ट की पूरी टीम है, करोड़ों का रिसर्च डेटा है। जब बाजार गिरता है तो वो डरता नहीं, बल्कि डेटा के आधार पर अच्छी कंपनियों के और शेयर सस्ते में खरीदता है। उनका फैसला भावनाओं पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति पर आधारित होता है। तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि म्यूचुअल फंड उन सारी समस्याओं को सुलझाने में कैसे मदद करते हैं जिनकी हमने अभी-अभी बात की। ये समझना सबसे जरूरी है। म्यूचुअल फंड इन मानसिक जालों का सीधा सीधा इलाज करते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपके ओवर कॉन्फिडेंस को काबू में रखता है। डाइवर्सिफिकेशन, यानी कई स्टॉक्स में पैसा लगाना, किसी एक कंपनी के डूबने के जोखिम को बहुत कम कर देता है। एक अनुशासित रणनीति आपको भीड़ के पीछे भागने से रोकती है और सबसे अच्छी बात, आप बहुत कम पैसों से भी इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। आखिरकार ये सब कुछ एक ही बात पर आके रुकता है, हम निवेश कर रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं। स्टॉक ट्रेडिंग और खासकर ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जिसमें लोग अपनी जमा पूंजी से भी ज्यादा का दांव लगा देते हैं, वो लंबे समय में पैसा गंवाने का सबसे पक्का तरीका है। ये निवेश नहीं, ये सट्टेबाजी है। ये एक कहावत है जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। शेयर बाजार अधीर और भावुक लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान और शिक्षित लोगों को देता है। सफलता का रास्ता भावनाओं से नहीं, बल्कि अनुशासन और ज्ञान से होकर जाता है। और यही तो हमारे इस शो का मूल दर्शन है। वित्तीय रणनीति का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इसका मकसद है एक सुकून भरी जिंदगी जीना। क्योंकि लिवरेज का मतलब है शांति से जीना, और लीवरेज का मतलब है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत विरासत छोड़कर जाना। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके हिसाब से आज एक आम निवेशक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए इस पर बात करते हैं। अगर आपको आज की इस बातचीत से कुछ भी नया सीखने को मिला, तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।